students, welcome to my channel Agrari Sir Maths and Physics. The next questions after 6 is the question number 7. In this question it is given that a ball is gently dropped from a height of 20 meter. एक बॉल है जो जेंटली ड्राफ्ट किया जा रहा है किसी हाइट से जो 20 मीटर हाइट पर है. तो सपोज कर लेते हैं ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा ग्राउंड है. इस ग्राउंड से 20 मीटर की हाइट पर एक बॉल है. इसकी हाइट कितनी है? दैट इज़ ये बॉल है. सपोज कर लेते हैं इसकी पोजीशन ए है और इस पॉइंट की पोजीशन बी है. बॉल को जो ये पोजीशन है ए की वो अर्थ सरफेस से 20 मीटर हाइट पर है. तो कहता है ए बॉल इज़ जेंटली ड्रॉप. इस बॉल को यहाँ से जेंटली गिराया जाता है फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, जो 20 मीटर हाइट पर है. इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज, तो बेटा जब कोई बॉल गिराया जाता है तो एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर वर्क करता है और उस एसेलरेशन के कारण इस बॉल की वेलोसिटी में लगातार चेंज होता है. उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, जिसके कारण उसमें एसेलरेशन प्रोड्यूस होता है. और वो जो एसेलरेशन होता है ए या जिसे हम जी के इक्वल कहते हैं, which is given here in your question, that is 10 meter per second square. कहता है if the velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will strike the ground. तो जब ये 20 मीटर की हाइट इस पॉइंट से चलते हुए ग्राउंड पर जस्ट टकराने से पहले इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ क्या होगी पूछ रहा है. तो हमसे पूछा जा रहा है कि before just striking the ground, what is the velocity of ball? Again, after what time will it strike the ground? Again पूछा जा रहा है कि इसका टाइम क्या होगा ग्राउंड पर टकराते समय. तो बेटा हमें कैसे निकालना होगा? सबसे पहले देखें कि जब बॉल पोजीशन ए पर था, एट पॉइंट ए, इट्स इनिशियल वेलोसिटी यू विल बी 0. क्योंकि बॉल को इस तरह से पकड़ा गया, उसके अंदर कोई वेलोसिटी नहीं है. जेंटली छोड़ने का मतलब बॉल को रिलीज कर दिया गया. बॉल रेगुलर उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से. और हमें निकालना है कि व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड. तो इसके लिए बेटा हमारे पास बी है, ए है और एक वैल्यू और दे रखा है, एच की वैल्यू जो दे रखा है दैट इज़ 20 मीटर. तो बाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज़ द थर्ड लॉ? दैट इज़ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो यहाँ जो b की वैल्यू होगी वही रहेगी, u वही रहेगी. जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है या नीचे से ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकी जाती है तो उस समय a कन्वर्ट हो जाता है g में और s जो हो, जो डिस्टेंस कवर कर रही है, हॉरिजॉन्टल लेवल पर नहीं कवर कर रही है, वर्टिकली कवर कर रही है, तो s को हम रिप्लेस कर देते हैं h से. अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो वी स्क्वायर, यू की वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू 10 और h की वैल्यू पुट करेंगे 20. तो ये हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 00. इसका प्रोडक्ट हो गया तो v की वैल्यू होगी √400, दैट इज़ v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड. सो बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल will be 20 meter per second square, 20 meter per second. Now we want to find out what will be the time taken here. So we will use the first equation of motion. By first equation of motion, v is equal to u plus at. So be here convert v is equal to u, ए कन्वर्ट होगा जी में और टाइम तो टी ही रहेगा. v की वैल्यू हमने कितना निकाला 20, u की वैल्यू 0 है, g की वैल्यू 10 दे रखा है, t की वैल्यू बेटा निकालना है. तो ये कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 10t, t में 10 मल्टीप्लाई है तो t की वैल्यू निकालोगे तो 10 को इधर भेजोगे तो ये क्या होगा, इसमें डिवाइड होगा
10 2 जा 20, तो 2 विल बी 2 सेकेंड। इट मीन्स जब बॉल 20 मीटर हाइट से गिराया जाएगा तो वो टकराने के जस्ट पहले अपनी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड का रखेगा और स्ट्राइक ग्राउंड करने में 2 सेकंड का टाइम लेगा। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7।